27 नवंबर 2017 तेलंगाना के नगर कुरनूल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। उस एम्बुलेंस के अंदर से एक महिला उतरती है जिसका नाम स्वाति रेड्डी होता है। उसके साथ में एक व्यक्ति था जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से झुलसा हुआ था। तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर्स की टीम तुरंत ट्रीटमेंट में लग जाती है। स्वाति रेड्डी नाम की ये महिला डॉक्टर्स को बताती है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके हस्बैंड सुधाकर रेड्डी हैं और कुछ लोगों ने इनके चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। क्योंकि सुधाकर रेड्डी का चेहरा बहुत पूरी तरह से झुलस चुका था तो डॉक्टर स्वाति रेड्डी को सजेस्ट करती है कि ट्रीटमेंट के दौरान इन्हें प्लास्टिक सर्जरी देनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर सुधाकर रेड्डी एक अमीर बिजनेसमैन था तो पैसे की कोई कमी नहीं थी और प्लास्टिक सर्जरी के लिए स्वाति रेड्डी तैयार हो जाती है। डॉक्टर्स अपना काम शुरू कर देते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच जो स्वाति रेड्डी नाम की महिला होती है ये अपने पति के घर वालों को, साथ ही अपने घर वालों को कॉल करके इस पूरे घटना के बारे में बताती है। कुछ ही समय के बाद फैमिली मेम्बर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर्स भी अपना ट्रीटमेंट दे रहे थे। 3 से 4 दिन का समय बीत जाता है। अब जो सुधाकर रेड्डी है उसकी हेल्थ में बहुत सुधार आ रहा था। डॉक्टर्स ने उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके जितना भी झुलसा हुआ पार्ट था उसको रिमूव किया था। सुधाकर रेड्डी के पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी और क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा था इस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल में उसके रिश्तेदारों में उसके बड़े भाई सुरेंद्र और उसकी माता भी शामिल थी। अब यहाँ पर कुछ दिन और बीत जाते हैं और सुधाकर रेड्डी की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। इसलिए डॉक्टर्स उनकी फैमिली को सजेस्ट करते हैं कि अब आप लिक्विड खाना इनको दे सकते हैं। अब जो सुधाकर रेड्डी की माँ होती है वो घर जाती है और सुधाकर रेड्डी की फेवरेट डिश यानी कि मटन करी बनाकर लाती है। क्योंकि वो एक लिक्विड खाना भी था और सुधाकर रेड्डी का फेवरेट फूड भी था तो जैसे ही वो हॉस्पिटल में लेकर उसको आती है सुधाकर रेड्डी उसको खाने से मना कर देता है। अब वहीं पर बैठे सुधाकर रेड्डी के भाई सुरेंद्र रेड्डी इस बात को नोटिस कर लेते हैं कि मटन करी उनके भाई की फेवरेट डिश में से एक है और ऐसे भयानक हादसे के बाद किसी पेशेंट को अगर उसकी फेवरेट डिश दी जाए तो वो उसको बड़े चाव से खाता है। लेकिन यहाँ पर जो सुधाकर रेड्डी है वो उसको खाने से बिल्कुल मना कर देता है। सुरेंद्र को ये बात थोड़ी सी अजीब जरूर लगती है लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अब कुछ और दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। सुधाकर रेड्डी के बड़े भाई सुरेंद्र रेड्डी इस बात को नोटिस करते हैं कि सुधाकर का बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका या फिर उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अलग था। जैसा उन्होंने अपने भाई को पहले देखा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर जो सुरेंद्र रेड्डी होते हैं उन्हें कुछ डाउट जाता है क्योंकि सुधाकर रेड्डी की वाइफ स्वाति रेड्डी का भी बिहेवियर में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे थे। और जब सुरेंद्र रेड्डी स्वाति से इस बात की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस में जाने को कहते हैं तो वो क्लियरली मना कर देती है और वो कहती है कि इस बात की हमें रिपोर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस पर जो सुरेंद्र होते हैं सुधाकर रेड्डी के भाई उन्हें और भी ज़्यादा डाउट जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सारी बातें पुलिस को बताते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि उनके भाई के ऊपर किसी ने हमला किया और उसके चेहरों को बुरी तरह से जला दिया लेकिन उसे अपने भाई के ऊपर कुछ डाउट है। पुलिस उनसे डिटेल में सारी बातें जानती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो सुरेंद्र रेड्डी पुलिस को बताते हैं कि मुझे शक है कि हॉस्पिटल में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसे हम अपना भाई समझ रहे हैं वो मेरा भाई नहीं बल्कि कोई और है। और सबूत के तौर पर वो पुलिस को बताते हैं कि उसके बोलने के तरीके में, चलने के तरीके में, उसके बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही सुरेंद्र रेड्डी पुलिस को बताते हैं कि उसने अपनी फेवरेट डिश चिकन करी खाने से भी मना कर दिया था। क्योंकि पुलिस के पास कोई बड़ा एविडेंस नहीं था तो पुलिस डिसाइड करती है कि पहले वो इस बात को कंफर्म करेगी कि जो सुरेंद्र रेड्डी बोल रहे हैं वो सच है या फिर झूठ, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस को उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट चाहिए थे जो हॉस्पिटल में एडमिट था। किसी तरह से जो है सुरेंद्र रेड्डी पुलिस को वो फिंगरप्रिंट ला कर देते हैं। उस फिंगरप्रिंट से जब पूरा डाटाबेस चेक किया जाता है जैसे बैंक अकाउंट, आधार कार्ड या और भी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो यहाँ पर पुलिस भी शॉक रह जाती है क्योंकि जो फिंगरप्रिंट सुरेंद्र रेड्डी ने पुलिस को लाकर दिए थे वो सुधाकर रेड्डी के थे ही नहीं। यानी कि हॉस्पिटल में जो व्यक्ति था जिसको ये सारे फैमिली मेंबर अपना भाई, बेटा या फिर पति मान रहे थे ये दरअसल में कोई और था। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन था जिसको स्वाति रेड्डी अपना पति बताकर हॉस्पिटल में लाई थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं।
क्योंकि पुलिस को अब ये कंफर्म पता था कि हॉस्पिटल में वो व्यक्ति सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि कोई और है, इसलिए पुलिस यहाँ पर स्वाति रेड्डी को अरेस्ट कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। शुरुआत में स्वाति रेड्डी कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो स्वाति रेड्डी अपना मुंह खोलती है, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थी। अब वो पुलिस को सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि 2014 में इसकी शादी सुधाकर रेड्डी के साथ हुई थी। सुधाकर रेड्डी एक अच्छे बिजनेसमैन थे, पैसे की कोई खास कमी नहीं थी, और जो ये स्वाति रेड्डी है ये एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे की कमी नहीं थी। उसके बाद इनका जीवन आगे बढ़ता है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं, एक बड़ा बेटा होता है और एक छोटी बेटी होती है। लेकिन 2017 में स्वाति रेड्डी के बैक में कुछ पेन रहता था, जिसके बाद वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है जिसका नाम राजेश होता है। शुरुआत के कुछ सेशंस में स्वाति के साथ उसका पति सुधाकर रेड्डी भी जाया करता था, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो बाद के जो कुछ सेशंस थे उसमें स्वाति के साथ उसका हस्बैंड सुधाकर रेड्डी नहीं गया था, और इसी बीच में जो स्वाति रेड्डी है उसका अफेयर हो जाता है इस फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के साथ। अब दोनों की जो दोस्ती है बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर जो स्वाति है उसके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं था जिससे वो अपने पति सुधाकर को डाइवोर्स देकर राजेश के साथ रहने चली जाए, तो वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दरअसल यहाँ पर राजेश नाम के इस व्यक्ति ने तमिल की एक मूवी देखी थी जिसमें कुछ इसी तरह की स्टोरी थी कि अपने पति को मारकर एक दूसरे व्यक्ति को सामने लाया गया और उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसको अपने पति का रूप दिया गया। राजेश ये मूवी स्वाति को भी दिखाता है और उसे पूरा प्लान समझाता है। इन दोनों ने मिलकर ये मूवी 10 से ज़्यादा बार देखी और उसके बाद इन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले स्वाति ने बारीक से बारीक बातें राजेश को बताना शुरू की। उसका पति क्या खाता है, कैसे चलता है, उसका डेली रूटीन क्या है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है, वो सारी बातें उसने राजेश को बताई। उसने राजेश को इस बात के लिए प्रॉपर कई महीने तक ट्रेनिंग भी दी जिससे बाद में ये लोग पकड़े ना जाए। और उसके बाद दिन आ जाता है 26 नवंबर 2017 का। ये संडे का दिन था और सुधाकर रेड्डी की छुट्टी थी और वो घर पर ही था। अभी जो उसकी पत्नी होती है स्वाति रेड्डी, सबसे पहले ये उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर बेहोश करती है, क्योंकि एक नर्स थी तो इसके लिए एनेस्थीसिया को अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल बात नहीं थी। उसके बाद ये घर में अपने बॉयफ्रेंड राजेश को बुलाती है और ये दोनों मिलकर सुधाकर रेड्डी की हत्या कर देते हैं। किसी को सबूत ना मिले इसलिए सुधाकर रेड्डी को रात में जंगल में ले जाकर जला देते हैं और उसकी डेड बॉडी का नामो निशान मिटा देते हैं। उसके बाद समय आता है अपने प्लान के अगले पार्ट को एग्जीक्यूट करने का, यानी कि जो राजेश नाम का ये व्यक्ति था इसको सुधाकर रेड्डी बनाने का। यहाँ पर स्वाति उसे समझाती है कि वो उसके चेहरे पर थोड़ा थोड़ा एसिड डालेगी जिससे उसका चेहरा बर्न हो जाएगा और उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी के बाद सुधाकर रेड्डी का चेहरा इसे मिल जाएगा। शुरुआत में राजेश इसके लिए हिचकिचाता है, क्योंकि अपने चेहरे पर जीते जी एसिड डलवाना कोई आम बात तो नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार की इतनी ज़्यादा इंतहा थी कि राजेश इसके लिए भी तैयार हो जाता है। अब जो स्वाति होती है वो राजेश के चेहरे पर थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालती है और 27 नवंबर 2017 की सुबह एम्बुलेंस में राजेश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर स्वाति उसे सुधाकर बताकर एडमिट कराती है। और उसके बाद की कहानी मैंने आपको शुरुआत में बताई। ट्रीटमेंट होता है, फैमिली मेंबर्स वहां पर आते हैं, लेकिन जो राजेश होता है वो मटन करी खाने से मना कर देता है। देखो ये केस कभी खुलता ही नहीं अगर राजेश उस मटन करी को खा लेता जो उसकी माँ बनाकर उसके लिए लाई थी। यहीं से उसके भाई सुरेंद्र को इस पर शक हुआ था, और जब इसका लॉजिक यहाँ पर स्वाति से पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया दरअसल जो राजेश है वो वेजिटेरियन है और इसी कारण से उसने वो मटन करी खाने से मना किया था, जहां से ये पूरे केस का फिर खुलासा हुआ था। पूरा प्लान बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था। अगर वो मटन करी खा लेता तो शायद किसी को उसके बारे में पता ना चलता, लेकिन कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती करता है और पकड़ा ही जाता है। ये कहानी सुनने में बहुत ही फिल्मी सी लगती है, क्योंकि एक फिल्म को देखकर ये पूरी कहानी रची गई थी, लेकिन इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि प्यार इतना ज़्यादा अंधा भी हो जाता है कि वो अपने बीवी, बच्चों और परिवार तक को मौत के घाट उतार सकता है। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही आप लोगों को बता दूं इस केस के खुलने के बाद इन दोनों को अच्छी खासी सज़ा भी मिली थी।